दिया मेरे भाई ने? जरा बता ना, तुम्हें इतनी क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ तान्या, मैं एकदम ठीक बात कर रहा हूँ। अरे कुछ चाहिए था तो मुझसे बोल देती ना, मैं हेल्प कर देता तुम्हारे भिखारी भाई की। लेकिन ऐसे पैसे लुटाने की जरूरत क्या थी तुम्हें? मैं अगर पैसों का हिसाब नहीं रखूंगा तो तुम ऐसे अपने घर में लुटाओगी क्या? हाँ सही कहा किसी ने, औरत किसी की सगी नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकती। और सही करता था मैं तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे भाई से तुम्हें मिलने नहीं देता था, आने नहीं देता था, क्योंकि मुझे पता था सब भाई वैसी बहन। यहाँ मैं कमा कमा के परेशान हूँ और यहाँ तुम सारा पैसा अपने भाई को भरे जा रही हो, सब इसके हाथ में दिए जा रही हो। अपने घर में चोरी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और मदद कर भी किसके लिए हो? इस भिखमंगे की? अरे खुद तो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाया, ये बीवी है उसका ध्यान नहीं रखता, जिंदगी में कोई जॉब नहीं कर रहा अच्छी, तो फ्री का पैसा लिए जा रहा है। और आज समझ में आ रहा है कि जिंदगी में कुछ कर क्यों नहीं पाया। इसको चोरी का पैसा मिलता है ना तो जिंदगी में कभी फल भी नहीं पाता। अपनी मेहनत करके कमाएगा ना तो पता चलेगा इसको मेहनत कैसे होगी। यही रीजन है कि ये मुझसे पीछे और मैं इससे बहुत आगे। समझ में आया तुम्हें? तान्या बस बहुत हो गया। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी गलती माफ कर रहा हूँ। आज के बाद तुम इसके घर के आसपास भी भटकी ना, इससे मिली तो तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। समझ में तुम्हें? ठीक है भैया, आपने इस लड़के से मेरी शादी करी थी और आपने शादी के बाद क्या बोला था कि बहन जिस लड़के से तेरी शादी कर रहा हूँ ना वो लड़का लाखों में एक है, और उस लाखों में एक लड़के को मेरा भाई फूटी आंख नहीं पता है। हाँ भैया, किसके हवाले कर दिया आपने मुझे? सीरियसली तुम मेरे भैया के लिए इतना सब कुछ बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना मेरे भैया ने कितना कुछ किया है? शादी के वक्त तुम्हारे भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे सनी। तुम्हें पता भैया का ना ऑपरेशन होना है, बेचारे के दिल में छेद है, लेकिन भैया के पास पैसे नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उनकी जॉब चली गई, तो काम करने के हालात में है नहीं, बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है, दिल में छेद है और उसी का ऑपरेशन होना है। डॉक्टर ने सख्त बोला है कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पर उसके इलाज में ही सारे पैसे चले गए। ऑपरेशन कराने के लिए पैसे ही नहीं बचे। जितना हो सकता था उतनी मदद करती थी मैं इनकी, छुप छुप के, क्योंकि मुझे पता था कि तुम कभी हाँ नहीं करोगे मेरे भाई की मदद करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी नजरों में तो मेरे भैया पराये हो चुके हैं ना। अगर तुम्हारे घर का कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मेरे भैया को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अकेले संभाले। क्यों भाई? शादी के बाद लड़की क्या सिर्फ ससुराल देखेगी? कमाई का कुछ नहीं है। और तुम्हें पता है ना कि मम्मी पापा नहीं है हमारे, जो किया है बस भैया भाभी ने किया, और शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसके बावजूद मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हें मेरे भैया से दिक्कत क्या है। तुम्हारी मम्मी को कोई दिक्कत होती है या तुम्हें कोई दिक्कत होती है, तुम्हारे घर में किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो सबसे आगे तान्या खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वो उस घर की बहू है। और ये लोग मेरे कुछ नहीं है। अगर आज इन लोगों को कुछ हो जाता है तो मैं पीछे हट जाऊं, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है ना। लेकिन एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, मेरी जिम्मेदारियां भले ही बढ़ गई हैं और मेरे रिश्ते नहीं। देखने के लिए प्लीज चैनल पहले भी मेरे सबसे पहले थे मैं आपको और आज जल्दी फोर्थ पार्ट तक मैं हमेशा तुम्हारी सुनती रही हूँ। हमेशा शराब देती हूँ तेरी माँ मर जाएगी। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो